गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द इंडेक्स मैथमेटिक्स के इस PYQ सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करेंगे जुलाई 2024 का। ठीक है, इससे पहले मैंने 3 क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं, आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा उनको। देखिए उन्होंने क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि फॉर अ क्वाड्रेटिक फॉर्म एफ एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर एक्स वाई जेड वी से दैट ए बी सी बिलोंग्स टू R3 इज जीरो ऑफ एफ इफ हमारे पास जो फंक्शन एफ है ए बी सी इक्वल्स टू जीरो विच ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म हैज एटलीस्ट वन जीरो डिफरेंट फ्रॉम जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो इससे बिलोंग कर रहा है आर से, और आपका ए बी सी बिलोंग कर रहा है R3 से। आपके पास ए बी सी बिलोंग कर रहा है कहाँ पर से, आपका R3 से बिलोंग कर रहा है। ये जो जीरो बोल रहा है ऑफ एफ, ये जो एफ है, ये जो गिवन एफ है वो जीरो होगा वो ए बी सी के लिए इक्वल टू जीरो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म एटलीस्ट वन डिफरेंट फ्रॉम जीरो कॉमा जीरो। मतलब जीरो कॉमा जीरो को छोड़ के दूसरा कोई पॉइंट ए बी सी जो नॉट इक्वल्स टू जीरो कॉमा जीरो के लिए हमारे पास ये जो एफ है, एफ क्वाड्रेटिक फॉर्म जो गिवन है वो क्या होना चाहिए बोल रहा है आपका, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे उस ऑप्शन को हम करेक्ट करेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि वो जीरो कॉमा जीरो को छोड़ के अदर पॉइंट हमें मिल रहे हैं R3 से जिस पर हमारा जो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो जीरो हो जाए। तो पहला तो तरीका ये है कि आप R3 से कोई सा भी पॉइंट उठा के सोच के देखिए जिसके लिए जो भी क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके जीरो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो पहला देखिए, पहला के लिए आप कोई सा भी पॉइंट नहीं ढूंढ पाएंगे, जीरो कॉमा जीरो के अलावा कोई दूसरा पॉइंट नहीं होगा जिसके लिए ये जो फंक्शन है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, हमें सिर्फ जीरो कॉमा जीरो के लिए मिलेगा क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू नेगेटिव वगैरह कुछ भी रखिए, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी रखिए आप लोग, वो सबके लिए आपको नॉट इक्वल टू जीरो केस देगा और ये इक्वल नहीं देगा, सिर्फ जीरो कॉमा जीरो के लिए इक्वल देगा। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा आपका। सेकेंड के लिए भी वही है कि आप दूसरा कोई पॉइंट नहीं ढूंढ पाएंगे जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आपका जीरो हो, ये हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा और ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। आपका एक भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जिसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्म आपका इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सिर्फ ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा कब होगा ये वन एक ऐसा पॉइंट है जिसको रखने के बाद में देखिए 1+2 - 3 इक्वल टू जीरो दे दिया, मतलब ये जो फंक्शन है वो आपका 1,1,1 के लिए आपका जीरो दे रहा है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आप ये देखेंगे कि आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है वो कौन सा आपका सेमी डिफिनिट बना रहा है और इनडिफिनिट बना रहा है। जो क्वाड्रेटिक फॉर्म आपका सेमी डिफिनिट या इनडिफिनिट होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी अदर मिल गया जैसे नेगेटिव डिफिनिट या फिर पॉजिटिव डिफिनिट मिल गया वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो दूसरा मेथड आपका क्या है कि आप चेक कर लीजिएगा कि आपका ये जो सेमी डिफिनिट है, सेमी डिफिनिट है कि इनडिफिनिट है। देखिए पहला के रिस्पेक्ट में यदि हम मैट्रिक्स बनाएंगे इस क्वाड्रेटिक फॉर्म के रिस्पेक्ट में, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, देखिए ये 1 2 3 बनेगा और बाकी सारे जगह पर जीरो 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 पुट करेंगे और ये कैसा मैट्रिक्स है आपका, ये पॉजिटिव डिफिनिट है। ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। वैसे आप सेकेंड को बना के देखिए, आप इसके रिस्पेक्ट में भी आप बनाएंगे, यदि यदि आप इसके रिस्पेक्ट में बनाएंगे तो ये कैसा मैट्रिक्स बनेगा आपका, ये देखिए ये तो आपका डायगोनल में चला जाएगा तो ये 1 2 3 हो जाएगा और ये आपका एक्स वाई पोजिशन में, मतलब ये -1 - 1 और ये जीरो 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 और जीरो। ये देखिए ये आपके पास मैट्रिक्स है, आप इस मैट्रिक्स को चेक करके देख लीजिएगा, ये आपका सेमी डिफिनिट या इनडिफिनिट नहीं है, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, तो आप इसका आइगन वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, वैसे आप लोग थर्ड को दोनों को चेक करके बताइएगा कि क्या होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा जो भी आपका आंसर आएगा।